श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए बेहद ये उपाय बताने वाली हूँ जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति से काफ़ी जूझ रहे हैं, जिनके घर ये समस्या होती है कि नौकरी मिलती है, छूटती है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दिनों से डमाडोल रह रही है। तो मैं आज आप लोग को कुछ खास छोटी ही चीज़ें बताऊँगी। देखिए दोस्तों, जो लोग बात हमारी सुनते होंगे उनको तो शायद थोड़ा-सा खराब लगता होगा कि मैं क्या करूँ? जो लोग परेशानी से जूझते रहते हैं उसका दर्द वही समझते हैं। लेकिन आप लोग बस थोड़ा-सा बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आज के और उस उपाय को करके देखिएगा। देखिए, ये जो आप लोगों के साथ होता है देखिए, अनचाही घटना जब होने लगे जीवन में, तो समझ जाना चाहिए कि ग्रह गोचर जो है वो प्रतिकूल हम लोगों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो इसीलिए अनचाही घटनाओं के लिए बस ये छोटे-छोटे जो उपाय होते हैं वो करके अपने ग्रहों को आदमी ठीक कर ले, तो फिर एक क्रम वाइज़ जीवन चलने लगता है। उसी से संबंधित मैं आप लोग को आज बात बताने आई हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि घर में बच्चा यदि खूब पढ़ता है, सब पढ़ाई पूरा करके भी उसको जॉब नहीं मिलता है, तो ये सब ग्रह दोष होता है। नहीं तो अगर मानिए अगर ग्रह आपके अनुकूल हो, तो आप लोग जैसे-जैसे पढ़ाई समाप्त करेंगे, पढ़ाई में यदि कुछ थोड़ी बहुत कसर रहेगी, तो किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी-कभी कोई होता है कि एक ही परीक्षा थी और वो निकल जाता है एग्ज़ाम में, उसको नौकरी मिल जाती है। लोग कहते हैं कि वो कमज़ोर था, इससे मेरा बेटा तेज़ था तब भी नहीं नौकरी मिला। ये कोई बात नहीं, तेज़ और कमज़ोर की बात छोड़िए, उसकी ग्रह गोचर की दशा जो थी वो चमकीली थी, वो चमक रहे थे उसके सितारे, इसलिए वो मिल गया। क्योंकि हमारे जीवन में ये एक-एक पल जो मैं ये आप लोगों से बोल भी रही हूँ, इस पे भी ग्रहों का ही प्रभाव है। यदि अभी ग्रह गोचर मेरे प्रतिकूल हो गए, तो मैं आप लोगों से ऐसे बातें भी नहीं कर पाऊँगी, समझा भी नहीं पाऊँगी। तमाम तरह की अनचाही घटनाएँ होने लगीं। इसलिए अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए मैं बार-बार आप लोगों को वीडियो में समझाती हूँ कि अपने ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए आप लोग हमेशा प्रयास में रहिए। हर दिन वैसे कपड़ा पहनिए, उस रंग का अपने घर में कुछ सामान यूज़ कीजिए ताकि ग्रह आपके अनुकूल रहें। यदि आपके ग्रह अनुकूल हों, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि आप लोग को कोई पूजा-पाठ की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि नवग्रह की भी पूजा होती है। आप लोग समय-समय से अपने ग्रहों को जैसे हर पूर्णिमा पर ग्रहों के लिए अगर आप लोग अपने घर में हवन करते हैं थोड़ी-सी घी डाल के ही, तो निश्चित ही ग्रह आपके सब अच्छे रहेंगे। और किसी ग्रह के लिए नहीं कर पाते तो गुरु ग्रह के लिए तो एकदम पूर्णिमा पर ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ग्रह मैं आप लोग को इस पे एक वीडियो भी बना चुकी हूँ। एकमात्र गुरु ग्रह यदि ऐसा है कि यदि वो आपके अनुकूल रहा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको दुखी कर सकती है। हर प्रकार का सुख साधन आपके पास होगा। रोग, दुःख, दोष, कर्ज सब आपसे दूर रहेगा। लेकिन उसको मजबूत करना भी आप लोगों के हाथ में और ये सबके में मजबूत रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसके में आप लोग देखते होंगे कि जो राजा की तरह है, उसका आप लोग कुंडली उठा के देख लीजिएगा, उसके ग्रह में गुरु ग्रह जो है वो एकदम मजबूत होगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले प्रयास कीजिए अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए। वीडियो समझाने में थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन चलिए अब मैं आप लोग को बातें बताती हूँ। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, नौकरी मिलती है, छूटती है, महीने के लास्ट तक कर्ज लेना पड़ता है, तो आप लोग को मैं एक सीधा-साधा सा उपाय बता रही हूँ जो वैशाख पूर्णिमा 5 मई को है। आप लोग उदया तिथि उसी दिन है, उस दिन ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उस दिन 11 महासंयोग बन रहे हैं और वो पूरा दिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप लोग जब सुबह उठिएगा तो गंगा जल डाल के अपने हर पूर्णिमा को स्नान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक और सावन में तो एकदम ज़रूरी है। गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा और हल्दी अपने घर के प्रत्येक दीवारों पर थोड़ा-थोड़ा टीका लगा दीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि इससे क्या होगा? ये घर का पिंड बाँधा जाता है ताकि नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश न कर पाएँ। केले का आम का पत्ता लाइएगा और उससे तोरण बना के आपने जो मेन द्वार द्वार होता है, उस पे आप लोग वो बाँध दीजिएगा। 11-21 जितने का हो तोरण। अब तोरण का मतलब शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूँ तोरण को मेन चौखट पे इसलिए बाँधा जाता है क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ जो होती हैं या आपके घर दरिद्रता ही हो, वो मेन चौखट से ही प्रवेश करती है। तो मैं आज जो उपाय बता रही हूँ वो उस दिन तो कीजिएगा, आप प्रत्येक पूर्णिमा को तोरण बदल दीजिएगा। तोरण में बहुत शक्ति होती है और तोरण कैसे बनाया जाता है? रक्षा सूत्र से बनाया जाता है, आप लोग किसी अन्य धागे से मत बनाइएगा।
क्योंकि रक्षा सूत्र में शक्ति होती है जो आपके घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोक देती है। इसलिए रक्षा सूत्र से ही बनाइएगा, और हो सके तो घर के पीछे भी, अब मैं तो नहीं जानती हूँ कि आप लोग का घर कैसा है, मेरा घर जैसा है मैं उस हिसाब से सोचती हूँ, तो बहुत बड़ा है और अगल बगल इतने घर हैं कि पूरे घर का पिंड मैं लटका नहीं सकती हूँ। लेकिन एक काम आप लोग कर सकते हैं, यदि उतना आपको आम का पत्ता मिल जाए तो अपने छत से पूरा घेरा बना करके आप उस तोरण को मेन द्वार पे फिर टांग देंगे। छत पर भी किनारे किनारे उसको कील से अटका देंगे। अगर ये काम आप कर दिए, थोड़ा कठिन है, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ अब तक की जो दरिद्रता घर में आ गई उसको तो वो भगाएगा ही। आपके घर में फिर कोई नेगेटिव शक्ति या नहीं आ पाएगी, ये एकदम निश्चित है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा इस पूर्णिमा पर, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पल्लव ला करके आम के पत्ते का और पूरे घर में अपने छत से फैला दीजिएगा। अगल बगल घर हो तो लटकाने की ज़रूरत नहीं है, छत पर ही फैला कर मेन द्वार पे 11 का बना दीजिएगा। आप इसको करके देखिएगा आपके घर में, उसके बाद कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। और एक उपाय बताऊंगी, कटोरी में चावल रख के उस दिन और विष्णु भगवान के आगे उस पे गाय के गोबर का गौरी जी बना के और एक सुपारी रख के बैठ कर के, घर का मुखिया हो या वो बच्चा हो जो की पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहा है, एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति जो कि एकदम खराब है या फिर एकदम कर्ज में डूबे हैं, यदि वो उतरने का आपको सहारा नहीं मिल गया, यदि वो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने न लगा, आपको रास्ता न दिखने लगा, तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये तो किया गया उपाय है, बस आप एक कटोरी चावल पे रख करके हल्दी छिड़क दीजिएगा और गौरी गणेश उनको कहते हैं, सुपारी रख देंगे, उसी को कसैली जिसको आप लोग कहते होंगे, रख करके बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आपकी बड़ी पुरानी से पुरानी यदि कर्ज होगा तो भी उतर जाएगा। और एक उपाय, इस दिन आप विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, और जिसका भी बच्चा हो जो पढ़ाई में सफल नहीं होता, यदि बच्चा है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप लोग एक लोटा जल घर से लेकर जाइए अपने, और उसको विष्णु भगवान के मंदिर में रख दीजिए, और वो 11 या 21 फूल लेकर जाइए, पीला फूल कनेर का, और उस फूल को वो जल रख के परिक्रमा शुरू कर दीजिए। एक फूल में एक फूल एक परिक्रमा, 2 फूल, 11 जब ऐसे फूल हो जाए तो रोक करके उसको पिरो के माला बनाइए, और वो माला श्री चरणों में विष्णु भगवान के रख के वो लोटा का जल अपने घर आप लेते आइएगा। जब वो लोटा का जल अपने घर लाकर वो ब्रह्म स्थान में रख के भूल जाइएगा, उसमें जल नहीं भरना है। चाहे जितनी भी विपदाएं हों, जितने भी ग्रह आपके प्रतिकूल हों, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, आप उपाय करके थक गए हैं, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो ये उपाय कीजिए। आपका गुरु ग्रह तो निश्चित मजबूत हो जाएगा, और ग्रहों की जो भी दशा खराब होगी वो धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। लेकिन कहा जाता है पूर्णिमा पर यदि ऐसा कर दिया जाए तो गुरु ग्रह पर निश्चित इसका प्रभाव सीधा पड़ता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन बृहस्पति भगवान का होता है, गुरु का होता है, विष्णु भगवान का होता है, इसीलिए इसका असर ज़्यादा होता है। और ये चूँकि विष्णु भगवान का ही पूजा है, इसलिए विष्णु भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में आर्थिक संबंधी कोई परेशानी रह ही नहीं सकती है। दोस्तों, ये उपाय आप करके वैशाख पूर्णिमा के दिन देखिएगा। पहले तो इस बार का वैशाख पूर्णिमा बहुत संयोग बन रहा है, अच्छा मुहूर्त है, और पूरे दिन में आप किसी भी समय ये कार्य कर सकते हैं। आप पे कोई बाध्यता नहीं है कि सुबह ही कीजिएगा। हाँ, उस दिन कोशिश कीजिएगा कि घर का प्रत्येक सदस्य गंगा जल से नहाए, क्योंकि पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना, कहा जाता है कि जन्मों जन्मों का पाप धुल सकता है। लेकिन सावन में, कार्तिक में और इस समय यदि आप नहाते हैं तो ये वास्तविक बात है कि जन्म जन्मों का पाप वो धुलता है, पवित्र हो जाता है आदमी। तो दोस्तों, आप लोग ये उपाय कीजिए, आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर कर्ज या घर में जो बच्चा है, इसके लिए मैं आप लोग को उपाय बताती हूँ। आप लोग ये करके देखिए, आपका जीवन जरूर बदलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी देती रहूँ, इसके लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।